नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि श्रावण मास में किस रंग का कपड़ा पहने, श्रावण मास में कौन सा रंग का कपड़ा पहन करके भगवान शिव का पूजा करें, किस रंग का प्रयोग करना चाहिए, किस रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमारी माताएं बहनें किस रंग की चूड़ी पहने, सभी विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, उत्तर भारत में 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से श्रावण मास का आरंभ हो गया है। दक्षिण भारत गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में 25 जुलाई 2025 शुक्रवार से होगा श्रावण मास आरंभ है। भक्तों, एक होता है पूर्णिमांत, यानी जो पूर्णिमा से महीना आरंभ होता है। जैसे उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब जगहों पर पूर्णिमांत यानी पूर्णिमा से महीना आरंभ होता है और पूर्णिमा से महीना समाप्त होता है। अमावस्यांत जो प्रदेश है, जैसे दक्षिण भारत है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, दक्षिण भारत के संपूर्ण प्रदेश, यहाँ पर अमावस्यांत चलता है, यानी अमावस्या से महीना आरंभ होता है और अमावस्या से महीना समाप्त होता है। भक्तों, सभी जगहों पर नियम सेम रहेगा, सभी को इस नियम का पालन करना है। भक्तों, शिव महापुराण के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि आप शिव की पूजा श्रावण महीना में करते हैं तो आपको श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। सफेद वस्त्र पहन करके शिव की पूजा करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जो भाई लोग हैं उन्हें धोती पहनना चाहिए, सफेद धोती नीचे और ऊपर सफेद अंचला पहन करके मंदिर में जाएं 1 महीना तक और शिव की आराधना पूजा करें। अगर आपको धोती पहनने में दिक्कत हो रही है तो आप कुर्ता पैजामा पहन करके जाइए और शिव की पूजा कीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक सफेद रुमाल अपने माथे पर रखिए और शिव का पूजा कीजिए 1 महीना तक। भक्तों, भूल करके भी ये श्रावण महीना में काला और नीला रंग का वस्त्र का उपयोग न करें। काला और नीला रंग का उपयोग बिल्कुल श्रावण महीना में नहीं करना है। काला कपड़ा नहीं पहनना है, नीला कपड़ा भी नहीं पहनना है। माताएं बहनों को लाल रंग की साड़ी सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। लाल रंग की साड़ी पहन सकती हैं, हरा रंग की साड़ी पहन सकती हैं, पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं, आसमानी और गुलाबी रंग की साड़ी भी माताएं पहन करके शिव की पूजा कर सकती है। अगर माताएं बहनें प्रदोष में शिव की पूजा कर रही हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए कि एक सफ़ेद रुमाल अथवा सफ़ेद तौलिया अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जो सधवा स्त्री है वह कभी भी सफ़ेद साड़ी नहीं पहन सकती है, इसलिए उसे कुछ सफ़ेद टुकड़ा वस्त्र का अथवा तौलिया, रुमाल अपने पास रखना चाहिए और शिव का पूजा करना चाहिए। माताएं बहनों को ये श्रावण महीना के अंदर हरे रंग की चूड़ियाँ पहनना चाहिए। चूड़ियाँ विषम संख्या में हो, दोनों हाथों में 5-5 चूड़ियाँ पहन लीजिए अथवा 7-7, नहीं तो 9-9 अथवा 11-11, ऐसे विषम संख्या में आपको चूड़ी पहनना चाहिए। आप चाहें तो हरा और लाल रंग की चूड़ियाँ भी पहन सकती हैं। आप पीला और लाल रंग की चूड़ियाँ, पीला और हरा रंग की चूड़ियाँ भी पहन सकती हैं। भाई लोग, ये श्रावण महीने के अंदर आपको पीला वस्त्र पहनना चाहिए, लाल वस्त्र पहनना चाहिए और श्वेत वस्त्र तो अवश्य रूपेण पहनना चाहिए, यानी कभी भी आपको सफ़ेद वस्त्र का त्याग नहीं करना चाहिए। श्रावण महीना में आप जितना सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके शिव पूजा का फल प्राप्त होगा। भक्तों, श्रावण महीना जो है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। श्रावण महीने में 1 लाख अनाज चढ़ाया जाता है शिव के ऊपर। श्रावण महीने में 1 लाख बिल्व पत्र गिन करके चढ़ाया जाता है। श्रावण महीने में 1 लाख फूल, खास करके कमल का फूल भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। श्रावण महीने में जल के अंदर सफ़ेद तिल डाल करके, बिल्व पत्र डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे संपूर्ण तीर्थों के स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। श्रावण महीने में नित्य आपको शिव के नाम से यज्ञ भी छोटा मोटा करना चाहिए अथवा शिव के नाम का जप करना चाहिए। श्रावण महीने में आप नियम पूर्वक एक ब्राह्मण को बुला करके भोजन करवा सकते हैं। श्रावण के महीने में आप ब्राह्मण को अपने घर पर बुला करके रुद्राभिषेक करवा सकते हैं अथवा अपने नाम और गोत्र से आप महामृत्युंजय का जप भी करवा सकते हैं। भक्तों, श्रावण महीना में नक्त उपवास किया जाता है। नक्त उपवास उसे कहा जाता है कि आप सूर्योदय के 1.25 घंटे के बाद जो भोजन करते हैं उसे नक्त उपवास कहा जाता है, यानी आपको सुबह से लेकर के शाम तक व्रत रखना है।
संध्या काल हो गया, सूर्यास्त हो गया, तो सूर्यास्त के समय प्रदोष में आपको शिव का पूजा करना चाहिए। शिव की पूजा करने के बाद आपको नक्त उपवास, उसके बाद आपको भोजन करना चाहिए। भोजन में आप नमक न लेवें, नमक के बिना आप भोजन करें, इसकी महिमा है। श्रावण महीना में व्रत करने की बहुत विशेष महिमा है। श्रावण महीने में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रावण महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आप गृहस्थी हैं तो भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। आप भूमि शयन करें, आप जमीन के ऊपर सोना चाहिए, आपको पलंग के ऊपर नहीं सोना चाहिए। भूमि शयन में क्या करना है कि आप अगर पॉसिबल हो तो आसन, चटाई और बेडशीट बिछा करके सो जाइए, नहीं तो आप गद्दा बिछा करके भी सो जाइए तो भी चलता है, पर बेड के ऊपर न सोवें, इसकी महिमा है। श्रावण महीने में गाजर नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए। श्रावण महीने में परनिंदा करने से बचना चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा नियम होता है कि श्रावण महीने में बाल और दाढ़ी नहीं कटवाते हैं, यह भी नियम उत्तम है। यह भी नियम का पालन कर सके तो अति उत्तम है और इसका फल भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। श्रावण महीने में नाखून नहीं काटना चाहिए और श्रावण महीने के अंदर अपनी कोई भी प्रिय वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप दूध पीते हो तो दूध छोड़ दीजिए, अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो अगर आपसे छूट सकता है तो छोड़ दीजिए। आप बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं तो श्रावण महीने में उसको त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। उसे भी बहुत उत्तम फलदायी बताया गया है, क्योंकि अपने प्रिय वस्तु को छोड़ने का श्रावण महीने में बताया गया है। अगर आप अपनी प्रिय वस्तु को छोड़ देते हैं तो आप भगवान शिव के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं और आपकी किया गया साधना उपासना महादेव स्वीकार करते हैं और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। भक्तों, श्रावण महीने में आप 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप स्वयं कर सकते हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा बुला करके अपने घर पर करवा सकते हैं। श्रावण महीने में पार्थिव का शिवलिंग बना करके शिव का पूजन करना चाहिए, शिव की आराधना करना चाहिए, क्योंकि पार्थिव का जो शिवलिंग है वह स्वयंभू शिव के समान फलदायी बताया गया है। सभी शिवलिंग से भी ज्यादा फल देता है पार्थिव का शिवलिंग। पार्थिव का शिवलिंग बना करके उसका विधिवत पूजन, प्राण प्रतिष्ठा करके उसका अभिषेक किया जावे उसके ऊपर, तो सभी प्रकार की मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पार्थिव शिवलिंग की इतनी बड़ी महिमा शिव महापुराण में, लिंग पुराण में बताया गया है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से सभी प्रकार के आदि व्याधि उपाधि मिट जाते हैं, सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, व्यक्ति कुबेर जैसा धनवान बनता है।